बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे हम। मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय उसका 35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले सारे बोला और इधर हो जा। हाँ, यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। हाँ हाँ और वहां प्रार्थना करने लगा। हाँ हाँ। तब समोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सफलता चाहते हैं अपनी लाइफ में? सफलता आप चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं। बहुत सारे लोगों की टेंशन है, करें कि हमने बहुत बोया, बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत प्रार्थनाएं किया, बहुत लोगों की मदद किया, लेकिन हमारी जिंदगी में आज तक सफलताएं नहीं आई हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी सफलताएं क्यों नहीं आ रही। आज मैं आपको ऐसे दो सीक्रेट बताऊंगा। सीक्रेट बताऊं कि नहीं? दो बातें ऐसी बताऊंगा कि आज से आपके ऊपर सफलताएं आने लगेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप दवाई लेने जाते हैं, आपको दवाई लगती है, आप सफल नहीं होते। कारण क्या है? कहता है आप दुकान खोलते हैं, आपकी दुकान नहीं चलती। कारण क्या है? आप बच्चे का वीजा लगवाने जाते हो, पैसा लगाते हो, फ्लॉप हो जाते हो। कारण क्या है? कहता है कि सीक्रेट बताऊंगा आज। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे दो सीक्रेट ऐसे बताऊंगा जिससे आप अगर मानेंगे उसको तो आज आप अपने पड़ोसी के पास अगले दिन मिठाई का डब्बा लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं सीक्रेट बताऊं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं बताऊंगा। हालेलुया। आज एक दूसरे को स्माइल दो, हाथ मिलाकर स्माइल दो। बोलो यीशु यहाँ है। बोलो यीशु यहाँ है। उसका आत्मा यहाँ है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहा अगर आज आप सफल होना चाहते हैं, कह रहा दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कह रहे कि आप किस प्रकार दिन की शुरुआत करते हैं। देखो सुनो, आपको बता रहा हूं कि जब से मैं पैदा हुआ और तब से लेकर मुझे नहीं पता कोई कौन मुझे चला रहा था। बहुत सारी टेंशन में, बहुत सारे कर्जों में, बहुत सारी समस्याओं में था। मैं बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन जब से मैंने मसीह को जाना, मैं बता रहा हूं कि मैं किसी के कर्जे में नहीं हूं। आज मैं हर एक कर्जे से छूट चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्या हो गया, लोग रोते रहते हैं लेकिन वो सीक्रेट को नहीं जानते परमेश्वर के। परमेश्वर का सीक्रेट क्या है? कह रहा है कि वो लोग कहता है कि जो दिन की शुरुआत कहता है अच्छी नहीं करते। लोग किस प्रकार शुरुआत करते हैं, आप किस प्रकार शुरुआत करते हैं, ये मायने रखता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी ने बोल दिया टीबी है, तुझे शुगर है, तुझे कैंसर है, और तू 10 साल, तेरी उम्र या 5 साल है या 10 साल है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर यहोवा हिजकिय्याह के बारे में बताया, तेरे टांग पर फोड़ा है, तुझे कैंसर है, कहता जा मैं तेरे 15 साल उम्र और बढ़ा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। तेरी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए शुरुआत अच्छी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं दिन की शुरुआत कैसे करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं। दिन की शुरुआत अखबार से करते हैं। आज की ताजा खबर क्या है? 4 मर गए, 5 पकड़ के ले गए, 10 के मकान पे कब्जा कर लिया, पुलिस वाले ने ये कर दिया, फलाना इत्थे हो गया, उत्थे हो गया। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं वो? हालेलुया। जब आप बुरी खबर देखते हैं और पढ़ते हैं और बुरे शैतान आपके विचारों के साथ घूमते हैं, याद रखना परमेश्वर ने इंसान को नेगेटिव सोच के लिए कभी नहीं बनाया, पॉजिटिव सोच के लिए बनाया। हालेलुया। हालेलुया। जब से मैंने ये प्रचार सुना था अपनी, जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो मैं उसी समय मैंने क्या कर दिया, मैं नेगेटिव गीत भी गाता ही नहीं हूं अब। जिसने कहता ना हाँ प्रभु में तू आ गई, मैं रोने वाले गीत ही नहीं गाता अब। क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। हालेलुया। मुझे तो आज पॉजिटिव पसंद है। सारे बोलो हालेलुया। अरे जब बाइबल बोलती है कि दुख हो चाहे सुख हो, अगर दुख भी है तो आनंद कर परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कह धन्यवाद कर, वो आनंद ही है। यहां पर क्या करते हैं, कह दिन की शुरुआत अच्छी कैसे होगी आपकी? उठते ही क्या करें, अखबार खोलते हैं, किन्ने मर गए आज, किन्ने जिंदा ने। हालेलुया। उठते ही क्या करते हैं, बेड टी, सानू बैड टी चाहिए, अपनी जनानी डांटते हैं। उठते ही दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ए बैड टी लिया नहीं तो मारांगा
चंड तेनू इतनी देर होगी बैठी नहीं ले आई तू, मतलब गरम गरम चाय नहीं लेके आई, तत्ती तत्ती चाय चाहिए उनको बेड पे, बैड टी खुद बोल रहा है, कह रहा बैड टी लेके आ। कौन सी गंदी वाली चाय जिसे मैं पीऊं और मेरा दिमाग खराब हो जाए। दिन की शुरुआत आपकी कैसे है पता ही नहीं। कह रहा कई दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, उठते हैं और शीशे के सामने जाते हैं, मैं कितनी सोहनी लग रही है, मैं कितना सोना लग रहा। दिन की शुरुआत सीधा आईने में। अरे मसीह लोग ऐसे नहीं है, दिन की शुरुआत हम तो बाइबल से करते हैं, बाइबल से। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना से करते हैं, प्रार्थना से। कैसे? अरे शैतान हमारा बैड टाइम नहीं लाएगा, यीशु मसीह हमारा गुड टाइम लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज जो दिन की शुरुआत बाइबल और प्रेयर से करते हैं, मैं कह रहा हूं ये सीक्रेट है, आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। हालेलुया। किसी ने आपको बुरी खबर दे दी है, डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा आपके पर एक ये गुड न्यूज है, गुड न्यूज बाइबल है, बाइबल। हालेलुया हालेलुया। कह रहा जब आप इसको पढ़ते हैं उसी समय परमेश्वर आपको हौसला देता है, बोलता है, कह रहा है डरो मत, कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया हालेलुया। हर काम में सफलता देने वाला परमेश्वर है। योशू के पास आया और क्या किया, दिन की शुरुआत। सबसे ज्यादा बाइबल के अंदर एक सफल लीडर रहा, नहीं तो बहुत सारे लोग आगे चले, समस्याएं आई, पादरी आए, समस्याएं आई, हर चला, समस्याएं आई, कोई ना कोई समस्याएं झेली हैं लोगों ने। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि योशू कह रहा एक सफल लीडर था। अगर उसका स्टार्ट अच्छा है, एंड भी उसका अच्छा है। बहुत लोग स्टार्ट तो अच्छा कर लेते हैं बिजनेस, लेकिन एंड उसका बेकार है। लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं पढ़ाई, मेडिकल नॉन मेडिकल ले तो लेते हैं, लेकिन एंड क्या होता है, बच्चे फ्लॉप। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है स्टार्ट कैसे करना है। हालेलुया। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप पादरी हैं, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर का आत्मा क्या सिखा रहा था यहोशू को। जब हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब उसका 1:8, तो क्या लिखा उसमें, पास्टर रामकुमार बता इनको। व्यवस्था की है पुस्तक, हाँ, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या आज्ञा है मसीह लोगों को, बोलता है, कह रहा कि आज पूरी धरती के ऊपर चाहे कोई परमेश्वर को जानता है चाहे नहीं जानता, लेकिन अगर वो कहता कि योशू को बोला, कहता कि योशू करा के सुन मेरी बात, कहता कि बहुत सारे लोग कहता मारने के लिए खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसको कहा कि सुन, खड़ा हो जा। कहता कि अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और कहता है कि अगर तुझे अपनी जिंदगी में कहता कोई लड़ाई नहीं हारना, कहता अगर तुझे अपनी जिंदगी में कामयाब बनना है, अगर तुझे एक सफल लीडर बनना है, अगर तुझे राजा बनना है, अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अगर एक अच्छा पादरी बनना है, तो कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है कि एक काम करना है, तुझे एक काम करना है। कहता क्या? कहता है कि सच में, कहता कि ये यहोवा की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे दिल से, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए। कह रहा दिन रात, कहता कब? दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना। इसका मतलब कि वो कह रहा था कि इसमें स्टार्टिंग और एंड तेरा अच्छा होना चाहिए। कह रहा है कि जब आप दिन और रात में कहता बाइबल और प्रेयर करते हैं, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है जब आप शुरुआत अच्छी करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कोई भी पूरा दिन आपका खराब नहीं लेकर आ सकता, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आपके पास सीक्रेट आएंगे, सीक्रेट परमेश्वर के, आपके बिजनेस चलने लगेंगे, आपका हर काम खुलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहां पवित्र आत्मा यही बता रहा था योशू को, और योशू को पता है कि मुझे क्या काम मिला है। बाहर जंग हो रही है, जंग लड़ने जा रहा है, दुकान खोलने जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है, अगर कोई भी कोई काम करने जा रहा है, कहता है बाद में पीऊंगा बैड टी, बाद में आईना देखूंगा, कहता है बाद में एक अखबार पढ़ूंगा, कहता है पहले मैं परमेश्वर यहोवा के कलाम को पढ़ूंगा और प्रार्थनाएं करूंगा, मेरा काम यही है। कहता है मुझे वर्किंग मिला, वर्किंग। कहता है परमेश्वर कहता है जो मैंने काम दिया है इस इंसान को, कहता है वो करता है। कह रहा परमेश्वर ने ठान लिया है स्वर्ग में बैठकर, कहता है ऐसे ही काम स्टार्ट करने वालों को, दिन की शुरुआत जो ऐसे करते हैं, कह रहा मैंने ठान लिया है, कहता है कि मैंने, कहता है इनके कामों को मैं ही सफल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हर कामों को नंबर 1 लेकर आएगा। आज चौथे नंबर से आपका बिजनेस नंबर 1 पर आएगा, नंबर 1 पर यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी लाइफ में तरक्की देखेंगे। अगर आज रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, मैं कह रहा हूं कि आप जब ये स्टार्ट ऐसे करेंगे, परमेश्वर का आत्मा सुबह से लेकर शाम तक आपकी रिपोर्टों को नॉर्मल कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं। जोर से कहूं परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं। आप देखो योशू के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो क्या हुआ, जब हम योशू के 10 को पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, 10वां चैप्टर, और उसमें क्या लिखा, उसके 13 में
क्या लिखा कि योशू प्रभावशाली, जब परमेश्वर ने वादा कर दिया कि अगर तू दिन की शुरुआत ऐसे करेगा, बाइबल से करेगा, और रात को एंड भी तू बाइबल से करेगा और प्रार्थना से करेगा, कहता है शुरुआत अगर अच्छी करेगा प्रार्थना करके करेगा, और रात को भी तू शुरुआत प्रार्थना से, कहता है एंड भी तू जो करेगा वो प्रार्थना करके सोना। योशू के अंदर ये बात थी, वो दिन में और रात में दोनों टाइम प्रार्थना करता, हालेलुया, बाइबल पढ़ता। बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन रात को उनके साथ क्या होता है, रात को सास भी कभी बहू थी सीरियल आ रहा है, रात को देखकर सोना है, यूट्यूब, फोन, व्हाट्सएप, हर चीज। लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई ना कोई फिक्स किया हुआ है कि एक फिल्म देखनी है, मौत का खंजर नवी आई है अभी, मौत का कुआं, अभी एक नाटक देखना है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, कहता है कि जब वो रात को सोते हैं तो उनको बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने आते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है योशू ने क्या किया, योशू प्रभावशाली कैसे बन गया। योशू अपनी शुरुआत भी बाइबल से करता था, प्रार्थनाएं से करता था, और आपको कह रहा हूं कि वो रात को एंड भी, और जब बिस्तर पर सोने से पहले कहता है कि वो बाइबल पढ़ता और प्रार्थनाएं करता। आपको बता रहा हूं कि ये सीक्रेट है भविष्यताओं का। अगर आप रात को कह रहा है कि ऐसे एंड करते हैं, कह रहा है आपने भले शुरुआत अच्छी कर ली है। आज मसीह लोग क्या करते हैं, सुबह प्रार्थना करके चले जाते हैं, लेकिन रात को प्रार्थना करके सो जाते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, भूल जाते हैं कई बार। कहता जब आप बाइबल पढ़ के और प्रार्थना करके सोते हैं, मैं कह रहा हूं कि प्रोफेट के सीक्रेट है, कहता रात को परमेश्वर उनसे दर्शन में बातें करता है, बातें करता है, बातें करता है, हालेलुया। मसीह लोगों से बातें करता है, परमेश्वर अपने लोगों को एहसास कराता है, आने वाले फ्यूचर में बताता है, आने वाला प्रॉब्लम बताता है, आने वाली आशीषें बताता है, आपके घर में मैं भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तू प्रार्थना कर, बोलो हालेलुया। कहता ये सीक्रेट है। अब चीन में एक पास्टर है, उसका नाम चिंग पॉल, पता नहीं ऐसे पोलो चिंगी, मुझे नाम बोलना नहीं आता उसका, परमेश्वर मुझे माफ करे, चिंग चोंग पॉल, पता नहीं कुछ ऐसा ही है। लेकिन क्या हो गया, 1 लाख लोग उसके चर्च में आते हैं। रीजन कहता है कि वो बताता है, कह रहा है कि मैं टाइम पर उठता हूं और टाइम पर सोता हूं, हालेलुया। कहता है मेरी शुरुआत कहता है बाइबल और प्रेयर से करता हूं। मेरे लोग कहता है बाइबल और प्रेयर से शुरुआत करते हैं, और एंड भी क्या करते हैं, रात को बिस्तर पर जाने से पहले बाइबल पढ़ते और प्रार्थनाएं करते हैं, हालेलुया। क्या हुआ, योशू के ऊपर एक ताकत आई। ताकत कैसी ताकत, अरे आज तक तो वो शत्रुओं को हाथों से मारता आया, और क्या हो गया, योशू के ऊपर ताकत आई और उसने एक ताकत को लिया। क्यों, क्योंकि दिन की शुरुआत कहता है वो अच्छी कर रहा था। जब वो जंग में गया तो उसी समय क्या हो गया कि उसके शत्रु मरे नहीं थे अभी, लेकिन अंधेरा हो गया, शत्रु ज्यादा थे, लेकिन उसने मन में ठान लिया, बोलता है परमेश्वर ने तुझसे प्रार्थनाएं करके आया था कि जितने भी शत्रु आज ही खत्म करके जाने हैं। लेकिन पहले राजा महाराजों की जब लड़ाई होती थी, याद रखना, सुनो, राजा महाराजा की जब लड़ाई होती थी वो क्या करते थे, जब शाम के 6 बजे अगर सूरज 6 बजे छप गया तो उसी समय लड़ाई बंद हो जाती थी, लेकिन अगले दिन फिर स्टार्ट होती थी। रात को लड़ाइयां नहीं लड़ते थे, वो इंसान के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि उसने, योशू ने कहा, योशू ने, परमेश्वर जैसा तू बोलता है मैं करता आया। तूने कहा था योशू ये दिल, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कह रहा कि तेरे दिमाग से उतरने ना पाए। और योशू ने क्या बोला, परमेश्वर कैसा प्यार करता है उन लोगों से जो प्रार्थनाएं करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। आपको कहीं जाकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बता रहा हूं कि आपको प्रार्थनाएं करनी है, आपको बाइबल पढ़ना है, और ये सीक्रेट परमेश्वर आपको दे रहा है, आज मेरे द्वारा दे रहा है। आपको बता रहा हूं कि यहां क्या हुआ, यहां पर योशू ने देखा कि मेरे शत्रु अभी जिंदा है और वो मरे नहीं, और उसी समय उसने क्या कहा, उसने कहा, आवाज लगाई उसने, बाइबल में बोलता है, कह रहा कि सूरज थम जा, आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना किया उसने विश्वास से कहा, सूरज अपने स्थान पर थम जा और चांद अपने स्थान पर थम जाए। उस दिन बाइबल बोलती है, और ये इंडिया का इतिहास क्या पूरे वर्ल्ड का इतिहास भी बोलता है कि 24 घंटे 20 मिनट सूरज अपने स्थान पर थमा रहा, हालेलुया। और पहले तो 24 घंटे पहले ही थमा रहा, सूरज कह रहा यार मरवाएगा क्या, कह रहा फिर इतनी देर खड़ा होना पड़ेगा। 24 घंटे 20 मिनट सूरज अपने स्थान पर थमा रहा। उसने कहा हिलना नहीं यहां से, कह रहा जब तक मैं अपने शत्रुओं को ना मार दूं, और सारे के सारे शत्रु उसने उसी दिन मार दिए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि आप जाते हैं कोर्ट कचहरी में, जाते हैं, कह रहे जी अगली तारीख लग गई, अरे अगली तारीख लग गई, आपने प्लाट लेना है, अगली तारीख लग गई, लोन लेना है, अगली तारीख लग गई। आपकी तारीखें लगनी बंद हो जाएंगी। आज विश्वास से थाम दे उस प्रॉब्लम को कि रुक जा, आज मैं अपनी आशीष लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से।
कहो कि रुक जा, आज मैं अपनी आशीष को लेकर जाऊंगा, अब मेरे ऊपर कर्जा नहीं होगा। मैं परमेश्वर के बाइबल पढ़ता हूं, स्टार्ट अच्छा करता हूं, एंड मेरा अच्छा क्यों नहीं होगा? अच्छा होगा वो दिन। कहता कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया, अगर किसी बीमारी ने आपको डरा रखा है, अगर घबरा रखा है कि आप समस्याओं में है, कर्जों में, आप तकलीफों में है, आपके ऊपर कर्जा है, आप प्रॉब्लम्स में, आप कुछ नहीं कर सकते, बाइबल बोलती है, मत्ती के 11 में बोलता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा बलवान, कहता उसे छीन लेते हैं, कहता पहलवान बनो, कहता कायर मत बनो, कहता डरपोक लोगों को मैं आशीष कभी नहीं देता। ये बाइबल का नियम है। आप देख लो, डरपोक लोग ज्यादा से ज्यादा अगर परमेश्वर आशीष भी देगा, एक दुकान दे देगा उसको, क्योंकि पता है वो डरपोक किसमें होगा? दान देने में। उसको परमेश्वर क्या करेगा? कहता कि अगर पादरी भी बनाएगा, कहता क्या करेगा? 50 आत्माएं दे देगा उसको, 100 दे देगा, लेकिन ज्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके मन को जानता। कहता डरपोक होगा, कहता ज्यादा नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको धन चाहिए, डरपोक नहीं बनना। परमेश्वर के कहने मानने में जब हम दिल खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता करा कि आज से तू कहा करेगा और वैसा ही हुआ करेगा। हालेलुया। करा ये स्टार्ट करें। करा जब आप अखबार पढ़ के जाते हैं तो क्या होगा? करा कि जैसा आप कहेंगे वैसा कभी नहीं होगा, जैसी आप प्रार्थना करेंगे वैसा कभी नहीं होगा, जैसा आप मांगेंगे वैसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं, रात की शुरुआत अच्छी करते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप कहना आज वो बीमारी वही थम जाएगी यीशु मसीह के नाम से, आज वो कर्जा वही रुक जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आज वो बरकतें आपके ऊपर आएंगी स्वर्ग से। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। क्या हुआ? दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता में? कह रहा है कि रात को, कहता है कि मैं अपने बिस्तर को आंसुओं के साथ भिगोता हूं। किसके साथ? आंसुओं के साथ। क्या लिखा बाइबल में? कि मैं अपने बेड को, कह रहा सोने से पहले, कह रहा आंसुओं के साथ भिगोता हूं। इसका मतलब कहता है वो प्रार्थनाएं करता है। हालेलुया। ये सीक्रेट है उसका। और जिस रात उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना करके सोया, मैं आपको बता रहा हूं, कोई रात में अपने गद्दे को कभी अपनी आंसू से गिला करके नहीं सोता हूं। मैं हमेशा जब भी मेरा गद्दा है, मैं ज्यादातर क्या करता हूं, जो ऊपर का कवर होता है उसको निकाल देता हूं और व्हाइट गद्दा रखता हूं साथ में। उसके ऊपर तकिया डाल देता हूं कि मेरी वाइफ गुस्सा ना हो, अगर देखे तो वो बहुत गंदा हो गया है। मैंने ऊपर का कवर हटा देता हूं रात को सोने से पहले, और मैं लेटा लेटा प्रार्थना ही करता हूं। मेरे आंसू निकलते हैं, आंसू। अरे अपने लिए नहीं निकलते। मैं किराए के मकान में रहता हूं, लोगों को गलत फहमी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं मांगता परमेश्वर से मकान, मैं नहीं मांगता धन, मैं नहीं मांगता सोना, मैं नहीं मांगता चांदी, लेकिन हाँ परमेश्वर ये मांगता हूं कि प्रभु तेरे लोग छुड़ाए जाएं, तेरे लोग आजाद हो, पवित्र आत्मा तेरी आत्माएं बचाई जाएं, तेरे लोग तरक्की करें, तेरे लोग छुटकारे करें, तेरे लोग पहचान करें यीशु मसीह जिंदा है। ये आंसू से भिगोता हूं, और ये मेरी आंसुओं का फल है जो आप यहां बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हर एक रात आंसुओं के साथ निकलती है। दाऊद की हर एक रात आंसुओं के साथ बिछोने से भिगोता, और एक भी लड़ाई, 66 लड़ाइयां जंग जीता वो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक भी लड़ाई नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका दुश्मन आपके घर के बाहर खड़ा है, अगर आपकी समस्या आपके दुश्मन बनकर खड़ी है, अगर कर्जा दुश्मन बनकर खड़ा है, मैं कह रहा हूं आज की रात वो ढेर होने वाला है यीशु के नाम में, ढेर होने वाला है यीशु के नाम में। आज वो प्रॉब्लम ढेर कर दो यीशु मसीह के नाम से। कहता जब आप दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं और रात को भी अच्छा करते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस को टॉयलेट में जाके लूज कर देते हैं। कहता वो है ना, कॉन्फिडेंस लूज करने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने दिमाग को खोलो और अपने मुंह से नेगेटिव नहीं, आज से पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो, प्रार्थना में और घोषणा करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आज से आप मिराकल देखने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या बताया कि अभी क्या पढ़ा मरकुस में, हमने क्या पढ़ा था अभी मरकुस में, कि बाइबल बोलती है 35 में लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से पहले बहुत जल्दी उठा और जंगल मतलब एकांत स्थान में गया। आज लोग क्या करते हैं? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये प्रार्थना करते हैं लेकिन मोबाइल सराहने के नीचे रख के करते हैं। वो आपको ज्यादातर परेशान करता है, स्विच ऑफ नहीं करते। जब यीशु मसीह गया उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। यीशु के पास भी मोबाइल होगा, है ना? उसने अपने दिमाग का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। और उसने क्या किया? दिमाग का मोबाइल जब स्विच ऑफ कर दिया, चेले घबरा गए। आगे लिखा, चेले करे कहां है, कहां है? अरे यीशु मसीह कहां गया? वहां क्या लिखा आगे? बोलता है करा, तब शमौन पतरस उसके साथी उसकी खोज में गए, ढूंढ रहे थे उसको। कह रहे यीशु मसीह कहां है? तू डिस्टर्ब कर रहे हो उसको, क्योंकि उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया अपना। हालेलुया।
और उसी समय जब वो मिल गया, लिखा जब वो मिल गया तो उसके बाद बोलते हैं कहां था तू इतनी देर से, तुझे ढूंढ रहे थे। इसका मतलब कैसे आए? यीशु ने पूछा होगा, कह रहा कैसे आए? कह रहा मोबाइल की लोकेशन देख कर आए हैं। कहां पर है तू? लोकेशन ढूंढते आते हैं, कहीं आए हैं इस चर्च में, बोलते हैं टावर के लाइन पर, कह रहा लोकेशन भेज दो हम पहुंच जाएंगे। जब मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाए, लोकेशन जब पता लग जाए तो लोग पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते कि नहीं? वो लोकेशन ढूंढ कर आए होंगे, लेकिन यीशु मसीह जानता है, कह रहा चाहे मेरे अपने हैं चाहे मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है प्रार्थना करते वक्त। कहता है इसलिए उसने अपने दिमाग का फोन स्विच ऑफ कर दिया। आज से अपने दिमाग के क्या, ओरिजिनल क्या और नकली क्या, सारे फोन स्विच ऑफ कर दो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी स्टोरी आज की रात चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वो बरकतें पाने के लिए जा रहे हैं, आपके छुटकारे हो रहे हैं। आज कोई भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बोला? जब जंगल में शेर निकलता कैसे निकलता है? धाड़ मारता है। गुफा से जब बाहर निकलता है ना जंगल से, शेर ऐसे धाड़ मारता है। देखा आपने कभी? और मच्छर कैसे निकलता बाहर? कोई है तो नहीं? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं, कह रहा कि आप अपने बाजू का लेकर हाथ मिलाओ, बोलो कि तू मच्छर तो नहीं है। पूछो से, बोलो तू मच्छर तो नहीं है। अरे है बराबर में, मार दो आज मच्छर को। हालेलुया। डरपोक वाला मच्छर मार दो आज यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना करो। कौन है मच्छर? वो फ्लैट लिता जी चंडीगढ़ विच कराए थे, लिता जी बॉम्बे फ्लाइट लिता जी कराए थे, लिता जी दिल्ली फ्लैट लिता जी कराए थे, लिता जी कहते मकान मालिक उत्ते रहंदा, कहता है ज्यादा आवाज नहीं करनी, रात को 12 बजे प्रेयर करनी है। प्रोफेट बजिंदर जी ने कहा मिडनाइट प्रेयर करनी है। करे क्या करे? करे ऊपर मकान मालिक प्रेयर नहीं करने देता। करे हालेलुया भी ऐसे बोलते हालेलुया हालेलुया की ये मच्छर कहीं का। मेरे चर्च में नहीं आना। सारे बोला हालेलुया। कहता आज प्रार्थना करो, करे मुंह खोलकर। पवित्र आत्मा बोल रहा है, करे आज अपने मन की बात परमेश्वर के सामने खोलकर कह दे, खोलकर। कहता है वो जरूर सुनेगा। वो लाचारों की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हालेलुया हालेलुया। वचन संहिता बोलती है वो लाचारों की मुंह की ओर प्रार्थना करता है। कहता है अगर आप लाचार हैं, आपकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा, मेरा यीशु सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा यीशु छुटकारा देगा। अगर आप लाचार हो चुके हैं, आपके पैसा, आपकी बीमारियां, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके हर चीज, आपकी टैबलेट्स आपको आराम नहीं दे रही, हर लाचार हो चुके हैं आप किसी भी चीज से, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं यीशु नासरी आज आपकी लाचारी को दूर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज वो हर समस्याओं को दूर करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज मैं उस मच्छर को मारता हूं, आज मैं उस डरपोक वाले मच्छर को मारता हूं। अपने मारो, आज उसको मारो। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो मैं मार रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। सुनो, पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है ये सीक्रेट है, सीक्रेट। कहता है आप ध्यान से सुनना, जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं दिन में और रात में, बिस्तर पर सोने से पहले भी, कहता है एंड भी अच्छा करते हैं, तो जब सुबह उठेंगे आपको खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आपने स्टार्ट ही अच्छा नहीं किया तो एंड कैसा होगा आपको पता है। अगर आपने एंड नहीं किया तो कल की सुबह आपके लिए कैसी होगी? बेकार होगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही बोल रहा है, कहता मसीह लोगों को एक ही बात पता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मसीह में प्रार्थना कब से स्टार्ट किया था। मैं चर्च जाता था 6 महीने से, 6 महीने में चर्च जाता रहा जब मैं प्रभु में आया। लेकिन मैंने देखा कि मैं एक बार ऐसे ही दिल्ली जा रहा था, तो कुछ विश्वासी लोग उसी गाड़ी में थे, मैं भी जा रहा था, और उन्होंने किराए पर गाड़ी की। और वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे हमारे साथ चलेंगे। मैंने कहा चलूंगा। मैं दिल्ली गया उनके साथ। मैंने देखा जहां करनाल घर से चलने लगे, कहते आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना की, फिर निकले। फिर आगे जब टूल टैक्स आ गया, प्रार्थना करेंगे। आगे जब खाना खाने लगे, प्रार्थना करेंगे। मैं बोर हो गया। मैंने कहा यार इनका काम ही है। मैंने कहा सवेरे देखो कोई बात नहीं कर रहे गड्डी में, प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे। आज बच्चे बोर हो जाते हैं कि इतनी प्रार्थना इतनी प्रार्थना इतनी प्रार्थना। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं उस महत्व को समझ नहीं पा रहा था, वो प्रार्थनाएं क्या थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो रात धुंध थी, और जब हम प्रार्थना करते जा रहे थे तो वो धुंध खुलती जा रही थी। और आगे जाके पता लगा दिल्ली के पास जितनी गाड़ियां थी, 8 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, और वो 8 गाड़ियों में कोई भी नहीं बचा, सब मर गए। बहुत पुरानी बात है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है प्रार्थनाएं आपके लिए रास्ता साफ करती जाती हैं। हालेलुया। कर्जे का रास्ता साफ होगा, बीमारियों का रास्ता साफ होगा, शैतान का रास्ता साफ होगा। आप जाएंगे और जंग जीत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कौन है ये? कौन है? हाँ, नहीं तो कई लोग आएंगे बिना प्रार्थना के। ओ कहा 3 कोनियां मारते हैं चर्च में बैठ के। कितने दिन हो गए तेरे को आते हुए? बब्बो कितने दिन हो गए तेरे को आते हुए?
करे चौथा है संडे, चौथा। अच्छा तू ठीक होगी? मैं तो हाँ थोड़ी थोड़ी होगी। तू तो ठीक नहीं हुई, 4 संडे हो गए हैं। एक दूसरे पूछते हैं ये तू कब ठीक होगी, ये कितने संडे हो गए तेरे को आते हुए? अरे 10 संडे भी आऊं तो भी ठीक नहीं होने वाले, लेकिन अगर एक संडे भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर आ रहे हैं, प्रार्थनाएं करके आ रहे हैं, घर से निकल कर आ रहे हैं, आप प्रार्थनाएं करके आ रहे हैं, परमेश्वर आज का दिन मेरा है, आज की बारी मेरी है, आज चंगाई का दिन मेरा है, परमेश्वर आज तू मुझसे बातें करेगा, मुझसे। मैं कह रहा हूं कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बरकत को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, कहता है कि आप शुरुआत करो, कहता है काम करना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा शुरुआत करो, कहता है मैं काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए। और दूसरा सीक्रेट क्या है? दूसरा सीक्रेट बताऊं? अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहे मच्छर मार दे। अपना पड़ोसी को बोलो, जल्दी से बोलो मच्छर मार दे। कह रहा आज वो मच्छर मार दे। दूसरा सीक्रेट बताऊंगा। दूसरा सीक्रेट है, कह रहा फास्टिंग और प्रेयर। हालेलुया। क्या क्या सीक्रेट है? फास्टिंग प्रेयर। कह रहा है पहले आपने बाइबल प्रेयर की, अब आपको फास्टिंग प्रेयर करना है। सारा दिन नहीं कह रहा हूं मैं, आप फास्टिंग कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, आप 11 दिन कर सकते हैं, आप 21 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, 40 दिन कर सकते हैं। लेकिन फास्टिंग कैसे की जाती है? फास्टिंग आपको परमेश्वर को बताकर करनी है। एक बंदा फास्टिंग कर रहा है और किस मकसद के लिए कर रहा है बता ही नहीं रहा, तो परमेश्वर क्या करेगा? कहेगा चल कोई नहीं, करता रहा फास्टिंग। आपको परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मैं इस काम के लिए फास्टिंग कर रहा हूं 3 दिन की। किस काम के लिए? कि मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मैं कह रहा हूं कि वो गवर्नमेंट जॉब का सीक्रेट आपके पास आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बंधन टूटने वाला है। फास्टिंग कर रहा है, बंधनों को तोड़ती है। प्रेयर और सुनो, आपको बता रहा हूं कि प्रेयर और बाइबल कंपलसरी है। कंपलसरी। आप स्कूल में जाते हैं, ड्रेस मिलती है कि नहीं? बच्चों को मिलती है। कंपलसरी है कॉन्वेंट स्कूल में कोट डालना, टाई लगाना, बेल्ट लगाना, आई कार्ड लगाना कंपलसरी है। अगर बच्चा कहे मैं नहीं लगाता, नाम काट देंगे उसका। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि अगर मेरी जिंदगी में कहता सुखी रहना, यहां पर धरती पर सुखी रहना आपको, कहता आपको कहता भेड़ियों के बीच में रखा हुआ है, कहता कि आपको कहता ऐसे लोगों के बीच में रखा हुआ है, कहता कि आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके हर समस्याएं आपके खिलाफ है, कहता कि सुनो हर व्यक्ति आपके खिलाफ है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि कंपलसरी है, कहता अपने लोगों के लिए, कहता अगर बिजनेस चलाना है, अगर कुछ भी काम करना है, अगर जिंदगी जीनी है, आपको हर इंसान को इस धरती से मर जाना एक दिन। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा कंपलसरी है। जरे कह रहा है जो लोग प्रार्थनाएं और बाइबल पढ़ते हैं और कहता है कि वो कंपलसरी है, कहता है कि उन्हीं लोगों के लिए स्वर्ग खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए कोई भी आकाश की खिड़कियां बंद नहीं की जाएंगी, आपके लिए हर द्वार खोलेगा मेरा परमेश्वर। लेकिन जब आप बाइबल और प्रार्थना नहीं पढ़ते तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, आप अपना रास्ता खुद बंद कराते हैं। लेकिन यहां दूसरा सीक्रेट क्या है? कहता कि आपने प्रार्थनाएं की हैं और आपने बाइबल भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आपके लिए क्या हो रहा है कि रास्ता नहीं खुल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उपवास पत्थर को तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में, हटाता नहीं है, पत्थर को तोड़ता है। प्रार्थनाएं हटाती हैं, रास्ता साफ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन उपवास कहता है गहरे पत्थर को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं सीक्रेट को करूंगा, मैं दोनों सीक्रेट को करूंगा। कुछ लोग फास्ट क्यों नहीं करते? ध्यान से सुनो, कुछ लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको फास्ट के फायदे नहीं बताते लोग। मैं बताता हूं आपको फास्ट के फायदे बताता हूं। आई एम डॉक्टर, पता है आपको मैं डॉक्टर भी हूं, पता है? आई एम मैकेनिक इंजीनियर, आई एम आर्मी ऑफिसर, आई एम प्रोफेट। सर बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको कि डॉक्टर से पूछो जाकर, आप किसी रिपोर्ट से पूछो, नर्स से पूछो, कह रहा है जब जो लोग ज्यादातर फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग कहता है फास्टिंग आपके लीवर, जो आप सारा दिन अनाप शनाप खाते रहते हैं, सवेरे पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना, उनका भी एक और उसको देखते रहते हैं। हेमा मालिनी बड़ी सुंदर रही अपने जमाने में, धर्मेंद्र बड़ा सुंदर रहा, अमिताभ बच्चन इतना दिन जिंदा रहा, ओहो इतना सुंदर रहा, लेकिन उसे पूछ तो रहो उसकी डाइटिंग चार्ट तो देखो क्या है। लोग कहते हैं अरे वो तो जितना खाता है इतने पैसे वाला है, उसके पास पैसे हैं। लेकिन परमेश्वर गरीबों को भी सुंदर बना के रखना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आम इंसान को भी सुंदरता देना चाहता है, आप कोई माड़े नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है कि वो क्या करते हैं, वो अपना चार्ट बनाते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, छोले मिल गए खा लिए, पूरी मिल गई खा ली, अरे केड़ा मिल गया खा लिया, अगर आण दे बस आण दे, अंदर जान दे, यही नहीं पता ये अंदर क्या होगा। कलर, लीवर का कलर लाल था काला हो गया,
किडनी का कलर लाल था, काला, पीला, चिट्टा, क्यों करा? उसके ऊपर बैंगन भी धर दिया, कद्दू भी धर दिया, ओले गाजर का हलवा भी खा लिया, और जहां रसगुल्ले मिल जाए तो छोड़ते ही नहीं, चल अंदर। अगर कोई अभी रास्ते में लंगर लगा दे, हाँ जी ले आओ जी ले आओ जी। भाई साहब जब इतना सारा कुछ सौदा रख दोगे, किडनी कहां जाएगी बेचारी? कहां जाएगी किडनी? डॉक्टर भी बोलता है कह रहा है आपके अंदर का कलर, लीवर का, किडनियों का, कहता है कि जब आप फास्ट करते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। हालेलुया। कह रहा है चेंज हो जाता है। कहता है कि सुनो, कहता है जो लोग अपने घर में जुराब उतारते हैं, जुराब, उनकी पत्नियों को सुंघा के देखो, स्मेल आती है, स्मेल। डॉक्टर भी बोलता है इस बात को। कहता है जो लोग ज्यादा फास्ट करते हैं, कहता है उनके शरीर से, उनकी कांचों से, कह रहा है बदबू कम आती है, उनके पैरों में, उनकी जुराबों में से बदबू कम आती है। मेरा दोस्त था एक, जब मैं इंग्लैंड में गया, वो मेरे से क्या कर रहा था, वो उसमें पाउडर डाल रहा जुराब में। मेरे को ये क्या कर रहा है? मैंने कहा जुराब में पाउडर। कहता है यार स्मेल बड़ी आती है। मैं समझ गया ये बंदा कभी फास्ट नहीं करता। समझ रहे मेरी बात? अगर आप फास्ट करते हैं, आपके पैरों में से बदबू आना कम हो जाएगा। जिस भी शरीर के अंग में से बदबू आती है, मैं कह रहा हूं वो कम होने लग जाएगा। कहता कि कलर चेंज हो जाएगा। यही बोलती है बाइबल। कहता कि लेकिन ये अंदर के कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये शरीर के कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आत्मा और स्वभाव के कलर चेंज नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा जिनके कलर ये वाले है, नहीं ये वाले, कह रहा जब आप फास्ट करते हैं, आपके गुस्से का कलर चेंज हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। जब आप यीशु मसीह के नाम से फास्ट करते हैं, फास्ट आपको आत्मिकता में लेकर जाती है, आपकी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में लेकर जाती है। कहता है आपके ऊपर परमेश्वर कंट्रोल करता है। जब आप आत्मा करते, जब आप फास्ट करते हैं, तब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है। उस दिन से परमेश्वर आपके ऊपर कंट्रोल करता है, कंट्रोल। क्योंकि फास्ट करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आपने फास्ट को, कहता ये ना कहे शरीर को दुख देने के लिए नहीं है, कहता कि आप ये कहें कि परमेश्वर मैंने जो ये उपवास रखा है, मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस उपवास में अपने आप को हम्बल बनाता हूं, हम्बल। मैं जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। कहता कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, आपको दीनता में लेके जाता है फास्ट। हालेलुया। कहता कि आप अगर घूसे मारते हैं, आप काम दूसरों से कराते हैं, फास्ट करते हैं और काम दूसरों से कराते हैं, उठा मेरी बाल्टी, आज मेरा उपवास है भाई। औरतें कैसे करती हैं, ए बहू रानी आज रोटी तू ही बना दे, आज तो मेरा उपवास है, लोगों को बताते फिरते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, कह रहा जब तू उपवास करे, कहता किसी को पता भी ना लगे। हालेलुया। कह रहा जब तू उपवास करे, कह रहा मुंह धो, कह रहा और तेल लगा, कह रहा ये अनॉइंटिंग ऑयल जो मैं आपको दे रहा हूं, कहता कि जब आप ये उपवास करते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल अपने सिर पर लगाते हैं, आपका घर, आपका बिजनेस शाइन मारने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर तरक्की का रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम से। कह रहा लेकिन ये फास्ट के राज हैं, कहता सीक्रेट है, सीक्रेट। कहता कि इन फास्ट को करना है। क्या हुआ, योशापात के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास निकाले कोई, दूसरा इतिहास उसका 20 का 3 पढ़े कोई। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बेनिफिट बता रहा हूं, बेनिफिट। अगर आप फास्टिंग करते हैं, आप प्रेयर और बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हफ्ते में आप 1 दिन उपवास करते हैं, आप 3 दिन करते हैं या 7 दिन करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उपवास करते हैं सीरियसली, मैं कह रहा हूं कि उपवास बंधनों को तोड़ता है, उपवास गरीबी को हटाता है, उपवास कर्जों को हटाता है, उपवास बीमारी को भगाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कह रहा उपवास करने वाला परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब बच्चा 3 दिन रोटी नहीं खाता तो माँ बाप क्या करते हैं, पूछते हैं कि नहीं बेटे तुझे क्या चाहिए, किस लिए नहीं रोटी खा रहा? कहता डैडी इसलिए कि मैंने इस बार होंडा सिटी गाड़ी लेनी है। बोलते हैं कि नहीं? डैडी बोलता ठीक है बेटे दे देंगे, साइकिल दे देंगे, चैन दे देंगे। लेकिन आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि हर सुख और चैन आप अपने बच्चे को दिलाते हैं, आप दिला सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से छुटकारा मिलना है, जो परमेश्वर की ओर से चैन मिलना है, वो कभी नहीं कोई दिला सकता। यहां पर क्या हो गया, योशापात को जब एक बुरी खबर ने डरा दिया कि तुझे लोग मारने वाले हैं, तो उसी समय क्या हो गया कि शत्रु तुझे घेरने वाले हैं। योशापात डर गया और उसने क्या किया, उसने डर के मारे, लोग क्या करते हैं जब पता लगता है बीमारी होगी वो भाग जाते हैं, और उसी समय बीमारी होगी वो डर जाते हैं। अभी यहां गवाही दे रही थी औरत के मुझे रसोलियां होगी, लेकिन मैंने डर गई, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने जो है कह रही रिपोर्ट नहीं कराई है। लेकिन उसने क्या किया, उसने विश्वास रखा, प्रार्थनाएं की, और मेरे पास बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं जिन लोगों ने उपवास किए और प्रार्थनाएं की, उनकी रसोलियां घर बैठे उड़ गई यीशु मसीह के नाम में, उनकी समस्याएं चली गई यीशु मसीह के नाम से। घोषणा करता हूं आपकी भी जा रही है यीशु मसीह के नाम में।
जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो अपनी बरकत को ले रहे हैं। योशापात ने क्या किया? योशापात ने सहायता नहीं मांगी लोगों से, उसने फोन नहीं किया किसी को, लेकिन योशापात ने क्या किया? योशापात ने अपने लोगों को बोला, कह रहा है कि उपवास प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा दो। कहता है कि कोई रोटी नहीं खाएगा। कहता है कि सब उपवास करो मेरे लोगों। और सबने मिलकर उपवास किया और क्या हो गया? बाइबल बोलती है, जब हम पढ़ते हैं 20 दूसरा इतिहास उसका 20 का 30 पढ़ते हैं, लिखा परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से उसको चैन दिया। 25 साल चैन के साथ रहा वो, 25 ईयर शांति से रहा। आपको बता रहा हूं कि अगर आप उपवास करते हैं, आपके घर का क्लेश आज तक नहीं खत्म हुआ, आपके घर में अब तक शांति नहीं आई है, मैं कह रहा हूं 25 साल आप सुखी रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपकी उम्र कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग चैन से रहते हैं जो लोग उपवास प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर ये बात बनाओ, उपवास प्रार्थनाएं जब आप करोगे, आज से आपके घर में चैन वाले स्वर्गदूत आने लगेंगे, विश्राम देने वाले स्वर्गदूत आने लगेंगे, नए नए एंजल उतरने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब दानियल उपवास कर रहा था, सुनो, प्रार्थनाएं कर रहा था दानियल, उस समय उसके पास एक स्वर्गदूत आया और उसने आकर कहा, सेम मेरे साथ हुआ एक बार ऐसे ही। दानियल के पास एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, कह रहा तू यहां क्यों खड़ा है, कौन है आप? उसने कहा मैं स्वर्गदूत हूं। और उसी समय दानियल ने कहा मैंने शाम को जब को गया, उसने देखा फिर वो ही खड़ा। वो कहता आप यहां क्यों खड़े हैं? फिर यहीं खड़े हैं, जब मैं यहां से गया तब भी आप यहीं खड़े हैं, लेकिन अब भी यहीं क्यों खड़े हैं? उसने कहा, कह रहा है जब तक तू शाम वाली प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जब आपने कमिटमेंट किया हुआ, कमिटमेंट, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 28 अध्याय, परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए, निर्गमन के 29 अध्याय के 39 में बोलता है परमेश्वर, निर्गमन के 29 के 39 में बोलता है, कह रहा है कि 2 भेड़, कह रहा है कि लेकर आना मेरे पास, 2 भेंट, कह रहा 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। कह रहा है एक सुबह के समय, एक गोदोली के समय, मतलब शाम के समय। जब आप सुबह भेंट चढ़ाते हैं, आप जब अपनी आंसुओं को चढ़ाते हैं, जब आप अपने मुंह को चढ़ाते हैं, जब आप अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं, जब आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो एक भेंट होती है। आप परमेश्वर के साथ भेंट करने जाते हैं जब प्रार्थना करने जाते हैं। जब आप प्रार्थना करने गए, यहां पर दानियल जब सुबह भेंट करने के लिए गया, लेकिन गोदोली के समय एक दिन शाम को भूल गया। और क्या हो गया? स्वर्गदूत ने उसको एहसास कराया। उसने कहा, कह रहा है कि मैं अब तक नहीं गया। कह रहा है तू कौन है, तू यहीं क्यों खड़ा है? जब मैं सवेरे आया तब भी यहीं खड़ा है। बोलता है, कह रहा है कि मैं सवेरे वाला एंजल हूं, सवेरे वाला, सवेरे प्रार्थना करने वाला। तूने भेंट दी थी, मैं वो लेने के लिए आया हूं, परमेश्वर के पास लेकर जा रहा हूं। लेकिन कह रहा है तू शाम की भेंट, कह रहा मैं हर रोज नया आता था, कहता लेकिन शाम को तू आज भेंट करना भूल गया है। उसको एहसास कराया दानियल को, बहुत बार दाऊद को एहसास कराया, बहुत बार अब्राहम को परमेश्वर ने एहसास कराया, बहुत बार परमेश्वर अपने पादरियों को एहसास कराता है, विश्वासियों का एहसास कराता है। अरे तूने सवेरे की प्रार्थना की थी, शाम की नहीं की। मैं कह रहा हूं कि जब आप सवेरे की प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, आपकी भेंटों को लेकर जाते हैं। लेकिन सुनो, सवेरे वाला स्वर्गदूत शाम को भेंट नहीं लेकर जा सकता, उसकी ड्यूटी अलग है। अगर यहाँ वॉलंटियर कैबिन का अलग है तो पिछला वॉलंटियर अलग है। यहां पर क्या हो रहा था कि परमेश्वर ने कहा उसको उस दिन बताया, उस दिन दानियल को पता लगा कि शाम को जब हम प्रार्थना करते हैं, भेंट करते हैं परमेश्वर से, तो नया एंजल आता है, नया। हालेलुया। शाम वाला एंजल अलग है, सवेरे वाला अलग है, 1 महीने वाला अलग है, कह रहा 2 महीने वाला अलग है, अगर वो साल वाला अलग है, कह रहा कि आज आप नए एंजल लेकर जाओ, नई नई बरकतें आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप फास्ट करते हैं तो नए एंजल उतरते हैं आपके लिए, पुराना सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पुरानी बीमारियां, पुरानी समस्याएं चली जाएंगी। आज आपकी स्टोरी कैसी क्यों ना हो, किसी को मत बताओ आपकी स्टोरी ये है, मेरा अब तक बच्चा ठीक नहीं हुआ, मेरे ऊपर कर्जा नहीं उतरा, मेरी बीमारी नहीं गई। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को बताओ, आज आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। कह रहा आपकी स्टोरी चेंज होकर रहेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा? जब हम फास्ट करते हैं तो उसी समय योशापात के बारे में लिखा कि परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से उसको चैन दिया। क्या दिया? कह रहा चैन दिया। आज अगर आप घबराए हुए हैं किसी भी घबराहट में, यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही सिखाया। जब वो नाव में जा रहे थे तो नाव में क्या करने जाते थे? कंपनी भाग में घूमने नहीं जा रहे थे, वो नाव में समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर जा रहे थे, जहां यीशु मसीह ने कहा था कि हम वहां बैठकर उपवास करेंगे। क्या करेंगे? उपवास करेंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे। और जब वो चेले जा रहे थे, लोगों को चंगा करने के लिए भी जा रहे थे और उपवास करने के लिए भी जा रहे थे, प्रचार करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया
और उसी समय क्या हो गया, जैसे ही वो तूफान आया उसी समय चेले घबरा गए और चीखने और चिल्लाने लगे। और कहां गए? वो तूफान कैसे खत्म हुआ? वो तूफान शाम की प्रार्थना से खत्म हुआ। रात को उसी समय दौड़ कर गए और उन्होंने प्रार्थनाएं किया। उन्होंने कहा, कह रहा यीशु मसीह हम तुझसे विनती करते हैं कि उठ जा, तू सो रहा है। कह रहा तूफान हमारे सिर पर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको आपका पति, आपका बच्चा, आपकी बीमारियां, आपके कर्जे आपके ऊपर तूफान लग रही है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह उस तूफान को आपकी प्रार्थना के बाद, रिक्वेस्ट के बाद आज डांटने वाला है, थम जाएगा। आज वो तूफान थम जाएगा। मैं हुक्म करता हूं उस तूफान को वो थम जाए। जिसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है वो थम जाए। मैं कह रहा हूं अगर कोई कर्जे में है थम जाए। मैं कह रहा हूं वो कर्जा वहीं थम जाए, खत्म हो जाए इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी थम जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रॉब्लम जाती रहे इसी समय यीशु मसीह के नाम से। जैसे यहोशू ने कहा थम जा वहीं सूरज, और वो वहीं थम गया। मैं कह रहा हूं कि थम जाएंगी वो बीमारियां, वो कर्जे, वो टेंशन, वो डिप्रेशन थम जाए यीशु मसीह के नाम से। स्टॉप हो जाएंगी, स्टॉप। लेकिन अगर आप उपवास करते हैं, ये सीक्रेट है, परमेश्वर आपके काम जो 1 साल में बनाने हैं वो 10 दिन में बनाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। एक बार क्या हो गया, कितने लोगों को पता है, कितने लोग अपनी ससुराल में जाते हैं? ससुराल में गए कभी? सारे ही जाते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाथ उठाओ और बताओ ससुराल में जाते हैं कि नहीं? ससुराल में जब हम जाते हैं तो क्या होता है? ससुराल में जाते हैं तो क्या होता है? आपके लिए नया तौलिया टंगा होगा वहां पर, नया। उनके घर में हर रोज गंदा तौलिया टंगा होता था, लेकिन जब कौन आ रहा है, करे नहीं नहीं वो दामाद आ रहा, दामाद, वो जमाई राजा, नया तौलिया, नई चद्दर। अरे 10 दिन, कल कौन सी थी? गंदी काले वाली। आज कैसे करे? वो जल्दी जल्दी बिछाओ, जल्दी जल्दी। करे क्यों? वो क्या कर रहा है? साला क्या करता है? कहता अच्छा चलो जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट बिछाओ। उसकी मां बोलती है जल्दी कर, जल्दी कर। नई चद्दर, नया तौलिया, नया ब्रुश, नई साबुन। नहीं तो आज भी लोगों के घर में ब्रुश पता कौन से हैं? वो जो टेढ़े मेढ़े हो गए, तो भी उसी पे चल रहा काम, पैसे बचा रहे। हालेलुया। यहां क्या होता है? यहां जब दामाद आ जाता है ना, दामाद, वो बेटे उसकी बड़ी वैल्यू होती है ना कि नहीं? आपकी बहुत देखो कितनी मरम्मत होती है ससुराल में। और होता है उस दिन नवी सब्जी बनती है। आपको सीक्रेट बताऊंगा, उसका सीक्रेट क्यों बनाते हैं, उनमें भी एक राज है। राज आपकी प्रार्थनाओं में राज है, आपकी बाइबल में राज है, आपके उपवास करने में एक राज है। लेकिन अगर हम किसी की सेवा करते हैं उसमें भी एक राज है। समझ रहे मेरी बात? यहां पर क्या हो रहा था कि सास ससुर क्या करते हैं, ससुराल वाले क्या करते हैं? करे वो बेटे दामाद आ गया, करे जा रसगुल्ले लेके आ दुकान से। और साला क्या करता रहता, कहता अच्छा मेरे लिए गंदी चद्दर, मेरे लिए गंदे तौलिए, मेरे लिए ब्रुश नहीं, मेरे लिए कहता है रसगुल्ले नहीं मंगाते। और दामाद आ गया, कह रहा इसको लात मार के भगा देता हूं। बोलते मम्मी, कहता इसको निकाल दे यहां से। बोलते मम्मी इसको निकाल दे यहां से, ये अच्छा नहीं है। लेकिन क्या बोलती है उसकी मां? बोलती है एकदम उसको गुस्सा आ जाता है। और क्या करता है दामाद? कैसे होते हैं पता है? अपने साले को तंग भी करते हैं। जीजा जो होते हैं ना, जीजा, वो जाके बोलते साले को चलो जूते उतार मेरे। वो जूते भी उतरवाते हैं उसे, कहते चल यार जूते उतार, चलो मेरे लिए वो लेके आ, चल बोतल लेके आ, चल मुर्गा लेके आ। बोलते हैं कि नहीं जो शराबी होते हैं? साले तेरे पास आ रहे हैं हम, हाँ पार्टी कहां देगा? हाँ जीजा जी के पैसे नहीं लगने देता। और यूपी में चले जाओ आप, अरे हाँ जी ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे पंजाब में ऐसे खड़े रहते हैं। हाँ जी जीजा जी जब तक खाना नहीं खाएंगे, हाँ जी खाओ जी खाओ। मैंने देखा है 1-2 जगह जाके, सारी जगह मेरी ससुराल नहीं है, मेरी ससुराल तो राजस्थान में है। सारे बोला हालेलुया। लो हमारी भगवान भी आ गई। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? मैं यही बता रहा हूं। लेकिन क्या हो गया कि वहां पर और साला क्या करता है पता है? बोलता नहीं है बेचारा, लेकिन उसको झेलता रहता है, खड़ा रहता है, अब उठेगा। और जो शराबी जीजा होते हैं वो क्या करते हैं? एक बोतल पीते हैं पूरी रात के 2 बजे आते हैं, और साला यूं खड़ा रहता है, सेवा करता रहता है कि नहीं? हाँ या ना? झूठ नहीं बोलना। सारे बोलो हालेलुया। और क्या होता है? और एक दिन साले को गुस्सा आया और अपनी माँ के पास गया, बोलता है कह रहा है कि अब मैं इसको भगा दूंगा यहां से, जीजा को। कहता है बड़ा तंग करता है, जब भी आता है शराब मंगाता है, मुर्गा मंगाता है, कह रहा है इसके लिए खाना, इसके लिए सब कुछ, कह रहा है खड़े रहते हैं साले, हैं जीजा मजे लेते रहते हैं और चले जाते हैं। इसकी मां कह रही ना बेटे इसको नहीं कुछ भी कहना, कह रहा इसने हमारे घर के तूफानों को संभाल रखा है। हालेलुया। पता लग गया क्यों होती है ससुराल में आपकी तारीफ? पता लग गया क्यों होता है आपका सम्मान? क्योंकि आपने उनके घर के तूफान को संभाल रखा है। संभाल रखा कि नहीं? वो माँ बाप
वो सारा दिन करती रहती, वहां लड़ती थी, झगड़ती थी। माँ बाप कहते हैं चल इसका ब्याह कर दे, ये अपने घर का तूफान आदमियों को दे दो। दे दिया कि नहीं? अपना तूफान दे रखा है इधर। सारे बोला हालेलुया। और लड़की क्या करती है, बोलती है मैंने ब्याह नहीं करना, मैंने ब्याह नहीं करना। और माँ क्या बोलती है, ना ना बेटे कर ले कर ले। बोल तुझे क्या चाहिए? अरे मेरे घर का तूफान जाए तो सही, बोल तुझे क्या चाहिए? बोलती है फ्रिज लूंगी, कहती ले, कार लूंगी ले, एसी लूंगी ले, अरे गाड़ी लूंगी ले। कह रही और क्या लेगी? और जब कार चल रही होती है पंजाब में क्या करते हैं, पैसे चोनिया ठनिया, कह रही ये बच रही, ये भी ले जा, जा चली जा। हालेलुया। क्या है? क्यों? कह रहे घर का तूफान है। और जाके पति बार बार फोन करता रहता है, अरे सासू कैसी बहू दे दी तूने, ये तो खाना भी नहीं बनाती, अरे ये तो झगड़े करती है, ये समस्याएं डालती है, अरे ये मेरे से झगड़ा करती है। अगर आज आपकी पत्नी आपको तूफान लग रही है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा सुन लो, कहता कि आज उस तूफान को परमेश्वर शांत करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन जितने भी तूफान है, कहता सारे के सारे यहां जाओ यीशु मसीह के पास। हालेलुया। अगर आपको पत्नी तूफान लग रही है, कहता यीशु के पास आना पड़ेगा। आपको अगर कर्जा तूफान लग रहा है, आपको कर्जे के पास नहीं, आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। लेकिन अब ये वॉलंटियर खड़ी हुई, मुझे तूफान लग रही है। बैठ जा नीचे। सारे बोलो हालेलुया। आपको क्या कह रहा हूं, यहां पर यही परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कहता है अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीजा नहीं आया, मेरी नौकरी नहीं आई, अभी तक मेरी बीमारी नहीं गई, आपको तूफान लग रही है बीमारी, यीशु मसीह यही कह रहा है जितने फास्टिंग प्रेयर करते हैं उनके तूफानों को मैं शांत करने जा रहा हूं, थम जाएगा वो। आज मुंह से बोल दो और अपने हाथों को उठा दो, बोल दो उस तूफान को हम शांत करते हैं। अपनी पत्नी को नहीं जाके आज शांत करना, आज हाथ उठाना और प्रार्थना करना कि परमेश्वर, हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर आज मैं इस समय अपने तूफान को, आज अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को, अपने कर्जों को, अपनी टेंशन को, अपने डिप्रेशन को आज मैं तेरे पास लेकर आता हूं। तेरे पास आज मैं किसी मनुष्य के पास नहीं, आज मैं तेरे पास लेकर आता हूं। परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा को कि मैं तेरे पास लेकर आता हूं। और आज जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, वो अनॉइंटिंग जो लाइव मुझे देख रहे हैं, इसी समय उनके घर में उठ रहा हर एक तूफान शांत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक इसी समय शुगर बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, पैरालाइज बाहर जाए, हर एक अटैक की प्रॉब्लम बाहर जाए। जितने कैच कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसी समय आजाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रॉब्लम जाए, डिप्रेशन जाए, हर एक गुप्त रोग जाए, जिसकी शादी नहीं होती होने लगे यीशु मसीह के नाम में, जिसका तलाक चल रहा है इसी समय फैसला होने लगे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय वो गंदी बातों को, गंदे विचारों को इनके दिमाग से स्टॉप करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक नशे की गंदी आत्मा को, हर एक व्यभिचार की गंदी आत्मा को इसी समय, हर एक गंदी आत्मा को डांटता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम से, जो इनको डराती घबराती हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आज, कहता कि आज जब लोग यहां से आप जाओगे, आप फास्टिंग प्रेयर करोगे, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी गर्दन के ऊपर, आपके सिर के ऊपर पड़े हुए जुए को आज तोड़ रहा है। यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। इसी समय रसोलियां जाती रहे, इसी समय हड्डियों में से इसी समय हर एक दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से। आज सूखी हड्डियों में चैन आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज सूखी आत्मा में, आज सूखे मनों में फिर से जान डालता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय भविष्यवाणी करता हूं, हड्डियों से जुड़ जाओ अपने स्थान पर। मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के साथ जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डियों में से प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय आपकी नसों में से वो प्रॉब्लम जाए। इसी में भविष्यवाणी करता हूं, खून से, नसों से, हड्डियों से फूंक मारता हूं, भविष्यवाणी करता हूं। इसी समय अपने स्थान पर आ जाओ, अपने स्थान पर आ जाओ, अपने स्थान पर आ जाओ। चर्बियां, शरीर का हर एक पार्ट नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप इसी समय, आज से आपके हाथ ढीले न रहे, आज से आपके हाथों पर सफलता आने लगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं जो लोग हाथ उठा रहे हैं, आज से इनके समय गवर्नमेंट जॉब में हाथ डाले, मिले, बिजनेस में हाथ डाले, बिजनेस में सफल हो। आज से इनके बच्चे अगर वीजा लगाएं, वीजे के लिए बाहर के लिए फाइल लगाएं, कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए, कोई लोन के लिए लगाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज यीशु की तरह सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज वो सीक्रेट परमेश्वर जो इन्होंने ले ली है, जिन्होंने सीख ली है, आज पवित्र आत्मा इनके ऊपर वो मिराकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो चीख रहे और चिल्ला रहे और कहें आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोगों ने मच्छर मार दिए। अरे मच्छर ऐसे नहीं मरता। कैसे मरता है मच्छर? ऐसे तो उड़ता है फिर आ जाएगा। आज मार दो जोर से,
आज आप घर जाएंगे, मैं कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको नई खबर आएगी, नया फोन आएगा, नई आशीषें आएंगी आपके फोन पर। जिसने आपका पैसा मारा वह पैसा देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जो काम रुके हुए, आपको जल्दी खुशखबरी वाला फोन आने वाला है। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता जो आए संडे यहां पर आते हैं उनको फोन आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये 3 महीने दे रहा हूं, 3 महीने के आपको सुनो, 3 महीने दे रहा हूं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 27 तारीख आपके लिए आशीष का कारण बनेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। जो लोग 27 अप्रैल और ये 3 दिन का इंतजार करना, 28, 29, 30, आप यहां पर चर्च में से बहुत सारे लोग गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद।